हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर मीरा के पद का एक क्विक रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीरा कौन थी। मीरा श्री कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो ऐसा माना जाता था कि मीरा अपने छोटे के समय में बहुत ही दुख से गुजरी थी, जिस कारण उन्होंने अपना घर परिवार सब त्याग दिया और वे श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। तो चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला पद देखेंगे। तो पहले पद में मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करती है। तो सबसे पहले हरि आप हरो जनरी भी, इसका मतलब है हरि अर्थात श्री कृष्ण को वह कहती हैं कि आप अपने जन अर्थात भक्तों के सभी दुख दर्द, यहाँ पे भीड़ का मतलब है दुख दर्दों को हर लीजिए। आप अपने भक्तों के सभी दुख दर्दों का नाश कर दीजिए। अब यहाँ पे मीराबाई इसके कुछ उदाहरण देती हैं और बताती हैं कि जब आपके भक्तों ने आपको पुकारा तो आप वहाँ उनकी मदद करने के लिए चले गए। पहला उदाहरण है द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो जी। मीराबाई कहती है कि आपने द्रौपदी की पूरे समाज के सामने लाज राखी थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने उनका चीर अर्थात कपड़े को बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी और उनके दुख का नाश किया था। दूसरा उदाहरण मीरा देती है भक्त कारण रूप नरहरि धरायो आप सरी। इसमें मीरा बताती हैं कि आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी थी। कैसे रक्षा करी थी? आपने नरहरि रूप नरसिंह के रूप धारण किया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तीसरा उदाहरण मीरा देती है कि बुट्टो गजराज राख्यो काटी कुंजर पी, अर्थात आपने डूबते हुए गजराज का मतलब है सभी हाथियों का राजा अर्थात इरावत इंद्र जी का सवारी भी है। तो भरतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर का मतलब है कि आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी और साथ ही साथ उनके दुख दर्दों को दूर करने के लिए आपने कुंजर अर्थात मगरमच्छ को भी मार डाला था। अंतिम लाइन में मीरा कहती है दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भी। इसका मतलब है कि मैं आपकी दासी मीरा हूँ और आप मेरे लाल गिरधर। मीरा ने श्री कृष्ण को लाल गिरधर कहकर संबोधित किया है। वह कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी प्रहलाद और गजराज हाथी की सहायता की थी, उसी प्रकार आप महारी अर्थात मेरी सभी दुख दर्दों का नाश कर दीजिए। आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड पैरा की तरफ चलते हैं। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना उजागर करती है। तो ये कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। साम माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। तो इसमें साम और गिरधारी लाल दोनों ही श्री कृष्ण के लिए कहे गए हैं। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण आप मुझे महाने अपना चाकर अर्थात नौकर रख लीजिए। ऐसा वह क्यों कहती है ये हम आगे की पंक्तियों में देखेंगे। चाकर रास्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु। वह कहती हैं कि अगर मैं आपकी चाकर अर्थात नौकर रहकर बाग लगाऊंगी, बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, मैं आपके हर पल दर्शन पा सकूंगी। नित का मतलब होता है हमेशा। तो वह हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उनका नौकर बनना चाहती है। बिंद्रावन री कुछ गलियों में गोविंद लीला गास्यु। वह कहती हैं कि मैं नौकर बनकर वृंदावन की कुंज गलियों, कुंज मतलब सकरी मतलब छोटी गलियों में वह गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची। वह कहती और इन अंतिम पंक्तियों में
चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरन पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बात सरसी। तो इन 2 पंक्तियों को हम अंतिम इससे समझेंगे। इसमें मीरा कहती हैं कि अगर वह श्री कृष्ण की नौकर बन गई तो उनको 3 फायदे होंगे। सरसी मतलब फायदे, 3 बातों का फायदा होगा। पहला, चाकरी में दर्शन पास्यु, मतलब वह एक नौकर बनकर श्री कृष्ण के हर पल दर्शन पा सकेंगी। सुमरन पास्यु खर्ची, इसमें वह बताती हैं कि वह उनको श्री कृष्ण की याद नहीं सताएगी। खर्ची मतलब याद नहीं सताएगी। तीसरा है भाव भक्ति जागरी पास्यु, मतलब उनकी भाव भक्ति की जो जागिरी है, जागिरी मतलब साम्राज्य है, जो उनका संपत्ति है वो बढ़ती ही जाएगी। तो हमारे दूसरे पद के कुछ अंतिम पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के चरित्र चित्रण किया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार हैं। मोर मुगट पीताम्बर सोहे, गल वे जंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वह बताती हैं कि श्री कृष्ण ने मोरों के पंखों से बना हुआ मुकुट पहना हुआ है, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाले को ही पीताम्बर कहते हैं, इसीलिए हम पीताम्बर श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग करते हैं। और तीसरा है कि उन्होंने अपने गले में वैजयंती फूलों की माला पहनी हुई है। अब वे कहती हैं कि वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु मतलब गाय। जब वे वृंदावन में गाय चराते हैं और साथ ही साथ अपनी मुरली भी बजाते हैं तो यह दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। वह श्री कृष्ण के चित्रण बता रही है और उनके सौंदर्य को दर्शा रही है। आगे की पंक्तियों में कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखू बारी। जैसे कि पहले मीराबाई ने बताया था कि वह श्री कृष्ण की नौकर बनकर बाग लगाएंगी, तो वह इन्हीं बागों में ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं। सावरिया रा दर्शन पास्यु, पैर कुसुम्बी साड़ी। वह कहती हैं कि सावरिया अर्थात श्री कृष्ण कि वह दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी मतलब पीले रंग की एक साड़ी पहनेंगी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वह चाहती हैं कि वह श्री कृष्ण के सामने सच सवर कर आए। आगे कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो इन 2 पंक्तियों को भी हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। हिवड़ो घणो अधीरा, इसका मतलब है हिवड़ो मतलब हृदय, हमारा दिल, घणो मतलब बहुत ज़्यादा और अधीरा मतलब व्याकुल होना। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए उनका हृदय बहुत ही अधिक व्याकुल हो रहा है, इसीलिए श्री कृष्ण उन्हें आधी रात में ही दर्शन दे दिए। और वह कहाँ दर्शन पाना चाहती हैं? वह जमुना नदी के तीरे अर्थात किनारे पे श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, क्योंकि मीरा और श्री कृष्ण का एक अलग ही संबंध है और मीरा अपने गिरधर अर्थात श्री कृष्ण को हर पल देखना चाहती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।